बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई तकरीबन पक्की हो गई है, क्योंकि जनाब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो आजम खान थे और उन्होंने इस बार ऐसा बयान दिया है कि साइफर केस की जो बुनियादें हैं वो हिल कर रह गई हैं और हुकूमत पाकिस्तान और निगरान हुकूमत जिसको कहते हैं काकड़ हुकूमत के पल्ले जो है वो कख नहीं रह गया, यानी बिल्कुल बेसलेस हो गया काम। और अब जो है वो रास्ते से रुकावटें हटती महसूस हो रही हैं और इसके अलावा इसके भी बड़े कवी इम्कानात हैं। अंदर की खबर यह है कि जनाब आली मामलात तय पा गए हैं। और मामलात कैसे तय पा गए हैं और जनाब ये साइफर की कहानी कहां तक पहुंच चुकी है और अब आजम खान के इस ताजा तरीन हल्फिया बयान के ऊपर क्या मामलात कैसे तब्दील हो गए हैं, आपको सारी कहानी अंदर की बताते हैं। और इसके अलावा सच हो गई है वो बात जो इमरान खान ने कही थी कि जनाब आजम खान जो है वो अगर मेरे सामने बयान देंगे तो फिर मैं उस बात को मानूंगा। अब वो तमाम तर बातें जो कप्तान ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कही थी वो आहिस्ता आहिस्ता सच्ची होती जा रही हैं। क्या मामला है, बड़ी चौंका देने वाली खबरें हैं, बड़ी तहलका खेज खबरें हैं और इन खबरों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोराल है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या अंदर का मामला है आपको बताते हैं। इससे पहले कि मैं आपको तफसीलात बताऊं, आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके शेयर जरूर करें, क्योंकि आपसे दरखास्त मैं करता चला आ रहा हूं कि इस फैमिली को बढ़ाने के लिए, इस फैमिली को यकजा करने के लिए असल इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। तो शामिल आए इस फैमिली में ताकि आपको सच बात जो है वो पता लग सके। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और अब मैं आपको बताता हूं कि मामला कहां से शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ और कैसे बुनियादी हिल चुकी हैं। तो दोस्तों, साइफर केस में अब एक बात अपने जहन में रखिएगा कि इस वक्त तक दो जो है वो बयानात हो चुके हैं। एक बयान जो है वो पहले हुआ था जिसके ऊपर जनाब सारी बेस बना दी गई थी आजम खान की और कहा गया था कि आजम खान ने एक वादा माफ गवाह बन गए हैं अब इमरान खान के खिलाफ और वो ये कह रहे हैं कि जी कौमी सलामती का मामला वाकई ही डिस्टर्ब हुआ है और कौमी सलामती को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है सोचे समझे मंसूबे के है। जो आज बात जो है वो खुलकर सामने आ गई है, इसके ऊपर रिएक्शन के तौर पर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जनाब मैं इस बयान को नहीं मानता, उस वक्त कहा था क्योंकि अगर आजम खान जो है वो मेरे सामने हल्फिया बयान दे दें आकर तो फिर मैं इस बात को तस्लीम कर लूंगा, अदरवाइज मैं इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता। तो आज जो है वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत जो मुकदमा था उसमें जनाब जज के सामने आजम खान साहब पेश हुए हैं और ऐसा तहलका खेज इंकशाफ किया है कि जनाब सारे मामलात जो बनाए गए थे काकड़ हुकूमत की जानिब से, पीडीएम की हुकूमत से और मुक्तदर हलकों की जानिब से जो कुछ हुआ था वो सब का सब तबाह बर्बाद हो गया है और इमरान खान की सच्चाई एक दफा फिर जो है वो दुनिया के सामने आ गई है। अब हुआ क्या है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से कि दोस्तों हुआ यह है कि आजम खान ने अब साथ ही साथ मैं आपको रिमाइंड भी करवाता रहूंगा, कंपैरिजन भी करता रहूंगा कि इमरान खान ने उस स्पीच में क्या कहा था, उस खिताब में क्या कहा था जब उन्होंने जलसे से खिताब किया था और जो अल मशहूर जो पीडीएम हुकूमत और काकड़ हुकूमत और ये जो सब चमचे करछे हैं वो इल्जामात लगाते हैं ना भाईजान कि जनाब वो जो पेपर निकाला था वो साइफर था और फिर वो गुम हो गया और फिर पता नहीं क्या क्या। अब आपको उसकी हकीकत सुननी है ना, तो अब आपने इस बात को पूरा सुनना है। हकीकत ये है कि जनाब आपको याद होगा कि जब खिताब कर रहे थे इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब ने अपनी जेब से एक कागज निकाला था और कागज तो निकाल लिया था लेकिन उन्होंने जो पढ़ा था वो किसी और पेपर से पढ़ा था, यानी उन्होंने ऐसे करके पेपर कागज निकाला साइफर, जिसको साइफर का नाम देते हैं ये लोग, तो और उन्होंने उसको अपनी जेब में डाल लिया वापस और फिर उन्होंने पढ़ा। अब इस बात से एक बात तो साबित हो गई है कि ना पेपर खोला गया साइफर का, अगर वो साइफर था तो तब की बात बता रहा हूं, साइफर था भी या नहीं ये तो मैं आपको बताऊंगा, ये भी मैं साबित करूंगा। तो भाई पहले ये सुन लें कि वो साइफर, अगर तो वो साइफर था जो मान लेते हैं एक मिनट के लिए बफर्ज महाल कि उन्होंने वो पेपर निकाला और वो अपनी जेब में वापस डाल लिया, इसका मतलब ये है कि ना साइफर खोला गया ना पढ़ा गया। पहली बात तो ये रजिस्टर हो गई। दूसरी बात कि उन्होंने उसमें से पॉइंटर्स पढ़े। अब जाहिर है
पॉइंटर्स उन्होंने उर्दू में लिखे हुए थे और उनसे पढ़े भी नहीं जा रहे थे सही तरह उर्दू में, लेकिन जाहिर है वो शाह महमूद कुरैशी या किसी मतलब जो टीम है जो फॉरेन अफेयर्स किया, उन्होंने जॉक डाउन किए होंगे उनके सामने, तो उन्होंने अपने अल्फाज में पढ़े और उन्होंने उस वक्त कहा ये बात कि मैं आपको चंद पॉइंट्स जो है इसके हाईलाइट कर रहा हूं ताकि कौमी सलामती के ऊपर कोई बात ना आए। और आज पहली दफा मैं लिखा हुआ पढ़ रहा हूं। आपको याद होगा कि कभी इमरान खान ने लिखा हुआ नहीं पढ़ा, तो उन्होंने पहली बार लिखा हुआ पढ़ा था और ये बात कह के पढ़ा था कि भाई अब मैं लिखा हुआ पढ़ रहा हूं ताकि कोई बात भी मैं ऐसी सेंसिटिव आउट ना कर दूं जिससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंचे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि जो अमेरिकी धमकी है, इस वक्त हम आजाद होना चाहते हैं, उसके हमारे मुल्क पे कोई आंच ना आए उसकी वजह से, और ये जो तखरीबकारी और मिशन है जो अमेरिका का जो मदाखलत है उसको हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने कैटेगोरिकली जिक्र किया था उसके अंदर कि जनाब उसमें अदम एतमाद की तहरीक का भी जिक्र है। अब इसके बाद जनाब इसके कंपैरिजन में आप देखिएगा कि आजम खान ने आज हल्फ लेने वाली बात इंपॉर्टेंट, और उस अदालत में इमरान खान के सामने जब बयान दिया तो क्या दिया। आजम खान का ये कहना था कि जनाब जो इमरान खान ने पेपर निकाला वो पता नहीं क्या था, वो साइफर नहीं था, वो मुझे मालूम नहीं कि वो नहीं था, वो साइफर नहीं था, ये मैं आपको बता रहा हूं, वो साइफर नहीं था, वो क्या था वो मुझे नहीं पता, उसका मुझे मालूम नहीं। अब ये बात करने से जो निगरान हुकूमत काकड़ की प्लानिंग है और पीडीएम की प्लानिंग है वो तो धड़ाम करके नीचे गिर, यानी इतनी ही बात से ये केस के पल्ले कख नहीं रहा, इसके अंदर से बेस जो है वो हिल गई कि जनाब इमरान खान ने जो पेपर निकाला था ना वो खोला ना पढ़ा ना कुछ किया। और एक और बात आप याद रखिए कि जनाब पेपर किसी सूरत भी फॉरेन ऑफिस से नहीं निकल सकता, और आज भी इमरान खान का और वकला का यही कहना है कि जनाब अगर आपने ओरिजिनल साइफर देखना है तो फिर आप जाके फॉरेन ऑफिस में देखिए, और अगर वो गुमा होता तो शहबाज शरीफ साहब उसके ऊपर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कैसे रख सकते थे, यानी एक गुमशुदा पेपर के ऊपर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कैसे हो सकता है। तो जाहिर है कि वो बाहर नहीं आया, और जो उसको जिसे कहते हैं कि तर्जुमा करना होता है साइफर का, जब वो आता है किसी जगह से तो वो कैबिनेट करती है, और कैबिनेट की मंजूरी के बगैर उसको जो जिसे डीएक्टिव कहते हैं उसको या डिकोड कहते हैं, तो डिकोड नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है कैबिनेट की मंजूरी हुई होगी तो फिर वो डिकोड हुआ होगा, और फिर कॉपियां जो है वो मुख्तलिफ जगह पे यानी सदर को दी होगी, ये वजीर आजम को दी होगी, इस तरह तमाम 5 बड़े लोगों को दी होगी। तो जब कैबिनेट की मंजूरी से हुआ और फिर जब इमरान खान के पास आया तो इमरान खान ने अंदर के सोर्सेज ये कहते हैं कि इमरान खान ने पढ़ के उसके ऊपर बड़ा जोश का इजहार किया कि जनाब अमेरिका फंस चुका है। ओ भाई फंस गया है, अब उसकी वजह यह है कि उसने अंदरूनी मुदाखलत का सबूत खुद ही दे दिया है, और हम किसी के गुलाम नहीं है, हम अंदरूनी मुदाखलत नहीं मानेंगे। अब यह बात देखिए कि अंदरूनी मुदाखलत तो कोई भी नहीं मानना चाहता, इस मुल्क में अंदरूनी मुदाखलत के हक में तो कोई भी नहीं है। तो अगर इमरान खान ने यह बात अवाम के सामने कही है कि जनाब अली हम अंदरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उसमें क्या गलत किया है। और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है वो तो आम लोग भी देते रहते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो से लेके आज तक जो है वो मामला जो चलता आ रहा है उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये बात इसका इशारा भी दिया है और कहा भी है कि बैरूनी मुदाखलत होती है जो कोई भी कौम कोई भी मुल्क जो है वो बर्दाश्त नहीं करता और उसको ऑफेंड करता है और उसको स्नब करता है। यही काम जो है वो इमरान खान ने किया तो वो बुरा बन गया, लेकिन असल में मामला साइफर का नहीं है, असल में मामला जो है वो कोई और है। आप जानते हैं कि एक सोची समझी प्लान और लंदन प्लान की वजह से जो है वो सीट से हटाना इमरान खान को मकसूद था और उसी के लिए सारी प्लानिंग की गई और अल्टीमेटली इमरान खान को हटा दिया गया। लेकिन अब जो केस है ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, क्योंकि इमरान खान ये बात साबित हो चुकी है आज आजम खान के बयान के बाद कि साइफर ना तो बाहर आया, उसकी कॉपी जरूर पढ़ी गई और वो भी पढ़ी नहीं गई, मतलब उसके पढ़ के उसके अंदर से अपने तौर पे 2-3 पॉइंट्स लिख के अवाम को आगाह किया गया कि जनाब खतरे की घंटी है, हमारे अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत अमेरिका करना चाह रहा है और जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो पुरअज़म बात है, एक अच्छी बात है जो अवाम के साथ शेयर की गई कि भाई हम किसी किस्म की धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आमतौर में भारत के हवाले से भी डोजियर और मुख्तलिफ चीजों के बारे में आता ही है कि जनाब मीडिया में भी आता है।
तो अगर उस वक्त इमरान खान ने यह स्टांस लिया है था तो क्या बुरा किया था। और यही बात आजम खान के बयान से आज प्रूव हो जाती है कि इमरान खान उस वक्त भी ठीक कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि आजम खान को दबाव में लाकर जो काकड़ हुकूमत है उसने ये बयान दिलवाया है, और अगर वो मेरे सामने आके ये बात नहीं करते तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। और आज जब हल्फ लिया गया तो यकसर जो बयान था आजम खान का वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो भाई समझ जाओ इस बात को कि साइफर के मामले से अब हवा जो गुब्बारा बनाया हुआ था उसके अंदर से बिल्कुल हवा निकल चुकी है। वो एक बेसलेस जो है वो केस अब उसके पल्ले कख नहीं रह गया। तो अल्टीमेटली जो है इसके अंदर इमरान खान को रिलीफ भी मिलेगा। और आपको अंदर की बात यह भी बता दूं कि इमरान खान के चैलेंज देने के बाद अब जो मकबूलियत वाला मामला है, जो मतलब एक है जो हर गली कूचे में इमरान खान के हक में आवाजें बुलंद हो रही हैं, उस चीज को अब कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए इस बात पे अंदर के जराए ये कहते हैं कि ये बात सोची जा रही है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उनके केसेस की नौयत भी कोई ऐसी नहीं है जिसके ऊपर जो है वो ज्यादा देर तक इमरान खान को रखा जाए। तो इतलात ये हैं कि कभी इम्कानात ये हैं कि इमरान खान जो है वो 8 फरवरी से पहले अवाम में वापस आ जाएं और आकर जो है वो इंतखाबात में भरपूर हिस्सा भी लें। और शायद इस बार इलेक्शन तो नहीं लड़ सकेंगे, जाहिर है उनको जो उनके कागजात नामजदगी है वो जमा नहीं हुए, लेकिन उसका भी एक तरीका और मौजूद है। मैंने आपको कहा था उसके ऊपर एक वीलॉग करके दूंगा और आपको तफसीलन बताऊंगा कि इमरान खान जो है अगला वजीर आजम कैसे बन सकता है। ये सारी प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है, पहले से मौजूद है और इसकी तस्दीक भी हो गई हुई है। मुख्तलिफ सोर्सेज मुबैना तौर पर यह बात बताते हैं कि क्या फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या फार्मूला रखा हुआ है किसी अगले वीलॉग के अंदर। तो अभी तक के लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है अब मामला सहल हो गए, आसान हो गए हैं। और उम्मीद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं वो बहुत जल्दी अवाम में होंगे।